जागते रहो। एक ने पूछा, कहता है परमात्मा, हमारा धर्म पुराना धर्म हिंदू था। उसने पूछा, हाँ हिंदू था, मैं नहीं हूं, ये सोचकर सुनना। उसने पूछा कि पूरा धर्म, सारे धर्म शास्त्र, सारे धर्म गुरु कहते हैं कि संसार मिथ्या है, तुम क्यों कहते हो संसार सत्य है? सही पूछा तुमने। तुम सभी का सिद्धांत ही ये है जो तुम्हें समझाया गया है। जिसने भी समझाया, ब्रह्म सत्य है, जगत मिथ्या। जगत को रचा किसने? तुम सभी कहते हो ब्रह्म ने, परमात्मा ने, खुदा ने। तो तुम्हें क्या लगता है, आज तुम नकली नोट बना लेते हो, क्या परमात्मा भी नकली संसार बना सकता है? क्या नकली ही बनाएगा? और यही कारण है कि तुम आज इस जीवन में सभी किसी ना किसी धर्म को पाले हुए हो। कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई हिंदू पाले है, कोई मुसलमान, कोई सिख, कोई ईसाई, कोई बौद्ध, कोई जैन, कोई बौद्ध, कोई जैन। लेकिन जरा अपने इसी संसार में उन्हीं धार्मिकों के चेहरे तो देखो। मुरझाए हुए क्यों हैं तुम सभी के चेहरे? क्योंकि तुम सभी ने संसार को, इस जगत को झूठ मान लिया और दूसरे किसी संसार को, दूसरे किसी जगत को सत्य मान लिया। दूसरा जगत तुम सभी का, हिंदू का स्वर्ग, वैकुंठ, गोलोक, मुसलमान का जन्नत, ईसाई का परमेश्वर का लोक, बौद्ध का अलग, जैन का अलग, सिख का अलग, सभी का अलग। यही कारण है कि जो तुमने इस संसार को, इस शरीर को, इस देह को मिथ्या माना, झूठ माना, इनकार किया, इसका नतीजा तुम्हारे चेहरे मुरझाए हुए। लेकिन मेरी बात करो तो मैं इस शरीर को, इस संसार को, इस प्रकृति को, सभी को सत्य मान रहा हूं। अपने को भी सत्य मान रहा हूं, तुम्हें भी मान रहा हूं, हिंदू को भी मान रहा हूं और मुसलमान को भी मान रहा हूं। और तुम्हारे सारे भविष्य के स्वप्नों को, सभी धर्मों वाले को इनकार कर रहा हूं। अब स्वयं मेरा चेहरा देख लो और अपना जीवन देख लो। मेरे जैसा खिलाओ तुम्हारे पूरे जीवन में एक भी पल के लिए तुम्हारे भीतर आया है? कोई एक पल कि हां, इस समय ऐसा था कि हमारे भीतर एक मिथ्या घटित हुआ था। याद करो, कोई 50 वर्ष, कोई 70 वर्ष। नहीं ढूंढ पा रहे ना? कारण ये है कि तुमने जो भविष्य के स्वप्न देखे रखे हैं कि भविष्य में तुम सुखी हो जाओगे, भविष्य में तुम्हें ईश्वर मिलेगा, भविष्य में तुम्हें खुदा मिलेगा, बस यही गलती है। तुम पहचान ही नहीं पा रहे। मैं तुम्हें आज अभी परमात्मा का दर्श करा रहा हूं और तुम भविष्य की कल्पनाओं पर पड़े हो। मैं तुम्हें आज अभी स्वर्ग दिखा रहा हूं और तुम मरणोपरांत स्वर्गवासी लिख देते हो। मैं तुम्हें आज अभी यहीं जन्नत के द्वार तक ले जा रहा हूं और तुम सोचते हो हजारों को मारेंगे तब जाएंगे। आज है, यही है वो स्वर्ग का द्वार, वो जन्नत का द्वार। लेकिन तुम उन पुराने सारे विचारों में उलझे हुए हो, जिन विचारों ने तुम्हारे देह को, तुम्हारे शरीर को, तुम्हारे संसार को मिथ्या कह दिया। और तुम्हें यह भी नहीं पता कि जिसने ये कहा उसे बोध था भी या नहीं। हां, कपड़े उसने पहन रखे थे धार्मिक, तो तुम्हें लगा वो धार्मिक था,
डंडा हाथ में ले रखा था, तो तुम्हें लगा वो धार्मिक था, ज्ञानी था। तुम्हारे आज के सारे ही ऋषि मुनि अपने अपने धार्मिक कपड़े पहने घूमते हैं। तुम्हें लगता है कि वो धार्मिक हो गए? जिसमें धर्म घटता है, किशन में घटा। कौन से धार्मिक वस्त्र पहने थे? बुद्ध में घटा, महावीर में घटा। कौन से धार्मिक वस्त्र पहन लिए? मोहम्मद, जीसस, नानक, कबीर। जिसमें धर्म घटता है वो इन धर्मों से ऊपर उठ जाता है। वो किसी धर्म के लोक, धर्म के ग्रंथ, धर्म के वस्त्र, धर्म की परंपराएं किसी में नहीं बंधता ही नहीं। वो तो मुक्त हो जाता है। मैं तुम्हें वही समझा रहा हूं। समझोगे तो आज सुखी हो जाओगे, नहीं समझोगे तो सोया सोया पूरा जीवन पार हो जाएगा। याद करो, जब तुम 5 वर्ष के थे तब क्या थे, जब 10 के हुए, 20 के हुए, 40 के हुए, 60 के हुए, आज तुम 70-80 वर्ष के हो गए। कुछ बदला? तब भी किसी कारण से दुखी होते थे, आज भी किसी कारण से दुखी होते हो। तब मकान नहीं था, गाड़ी नहीं था, तब दुखी थे। आज वैकुंठ नहीं है, स्वर्ग नहीं है, तब दुखी हो। तब पत्नी नहीं मिलती थी इसलिए दुखी थे, प्रेमिका नहीं मिलती थी इसलिए दुखी थे। आज परमात्मा नहीं मिलता, खुदा नहीं मिलता, इसलिए दुखी हो। क्या बदला? समझोगे तो सुखी हो जाओगे, नहीं समझोगे तो तुम्हारा जीवन तुम जानो। आज इतना ही, शेष किसी और दिन। अंत में चारों तरफ बिखरे फैले परमात्मा को मेरा। तुम सभी जागो, जागो।